हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। मतलब हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इन दो पॉइंट से पास करता है। तो देखिए हमारे पास जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमें गिवन है। अब हमें इक्वेशन का लाइन फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि हम देखिए जानते हैं वी नो दैट the equation of line passing through points x1, y1 and x2, y2 इज़ इक्वल टू। तो देखिए ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला कोई भी लाइन जो दो पॉइंट से पास करती है उसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं y माइनस y1 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हम इसको कंपेयर कर लेंगे। क्या x1, y1 जो है ये इक्वल होगा -1, 1 के एंड जो x2, y2 होगा वो होगा 2, -4 के। क्यों? क्योंकि हमने दो पॉइंट जो लिए थे तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से हमें x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -4 मिल जाएगी। इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देखिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से y ऐसे ही रहेगा, y1 की वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू y2 यानी कि y2 की वैल्यू -4। तो ये -4 माइनस y1 यानी कि y1 की वैल्यू क्या है 1, -1 अपॉन x2 यानी कि 2 माइनस x1। तो 2 माइनस ऑफ -1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू -1। तो यहाँ पे ये -1 ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये y -1 ऐसे ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं -4 -1 यानी कि -5 अपॉन ये 2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + 1। और यहाँ पे अगर हम इसको देखो तो ये x माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y -1 इज़ इक्वल टू ये -5/3 x + 1 ऐसा लिख सकते हैं। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y -1 इज़ इक्वल टू -5 x + 1 ऐसा लिख सकते हैं। 3 से y मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y - 3 इज़ इक्वल टू -5x - 5। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब हम x वाला जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव रखेंगे, तो इसलिए हम इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये देखिए जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, 3y उधर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, -3 ये -5 इधर आएगा तो +5, तो 5 - 3 की वैल्यू +2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया जो जिससे ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए थे ये पास करेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा इक्वेशन मिला ये आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए एक दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। देखिए हमने एक दूसरा तरीका क्या पढ़ा हुआ था कि कोई भी लाइन अगर हमें उसका स्लोप गिवन है और कोई एक पॉइंट x1, y1 गिवन है तो हम तब भी तो फाइंड कर सकते थे। तो अगर हमें यहाँ पे स्लोप फाइंड करना होता है तो हम m के लिए फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि इसको हम लिखते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अगर हम यहाँ पे ये m की वैल्यू फाइंड कर ले इन दोनों पॉइंट से, जहाँ पे हमें x1, y1, x2, y2 गिवन है, तो यहाँ से m हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और ये जो स्लोप आएगा वो यहाँ से अगर आप देखें तो ये -5/3 आ जाएगा। तो ये -5/3 हमें स्लोप मिल गया। अब आप x1, y1 इसमें से किसी एक पॉइंट को, या तो इसको x1, y1 मान लीजिए या तो इसको x1, y1 मान लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को लेकर के अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि जब हमें स्लोप गिवन हो और कोई एक पॉइंट गिवन हो तो उसका जो इक्वेशन होता है y - y1 इज़ इक्वल टू m x - x1 होता है। तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी फॉर्मूले से सॉल्व करें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।